रायपुर से खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में आज आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है। कमलनाथ ने आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया आज महाधिवेशन के दूसरे दिन। बता दें, कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा, कांग्रेस बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और इधर देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस नेताओं से पूछें जरा, जनेऊ क्यों धारण करते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। 70 सालों में केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने महाकाल लोक बनाने का काम किया है। ये तो कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं। पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में ना केदारनाथ धाम, ना काशी विश्वनाथ धाम, ना सोमनाथ धाम, ना ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। महाकाल लोक धाम ये भी बनाने का काम किया है, ये हमने किया है। चलिए देखिए, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से तंज कसते हुए बयान दिया है, उससे एक बार फिर नई सियासी बहस छिड़ गई है। और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे दो राजनीतिक मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से दो प्रवक्ता मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से नरेंद्र सलूजा प्रवक्ता हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, केंद्र में इस वक्त आपकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से समय समय पर कांग्रेस धार्मिक एंगल का सहारा लेते हुए तंज भी कसती है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर कई विकास कार्य हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने आज बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो कमलनाथ जी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, रोज जो मंदिर चुनाव आते जाते हैं, जो अभी कुछ दिनों पूर्व ही उनके हमने मंदिर के दर्शनों के बागेश्वर धाम के फोटो देखे, जिनके बारे में रोज उनकी जो कांग्रेस की जो ट्विटर हैंडल है उस पर ट्वीट किया जाता है, उनकी डीपी पे मंदिर के दर्शन करते हुए माथे पर त्रिकूट लगाए हुए फोटो जारी किया जाता है कि 101 फीट की ऊंची प्रतिमा लगा दी, मंदिर बना दिया। और वो इस तरह की बातें करेंगे मंदिर में जाने से वोट नहीं मिलते, तो ये तो उनको फिर शायद इस बात को, सच्चाई को समझना होगा कि खुद जा रहे हैं, खुद ही जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आते हैं तो इनको याद आ जाता है, तो इनको ये सच्चाई तो खुद समझना चाहिए कि जो वोट है वो। लेकिन नरेंद्र जी, कांग्रेस ये सवाल उठाती आई है कि रोजगार का एक बड़ा मसला है सरकार के सामने, रोजगार आपकी सरकार नहीं दे रही और मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा। कमलनाथ ये कह रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की बात करें और कमलनाथ सरकार की बात करें तो उन्होंने उनके वचन पत्र को देखिए, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और सरकार आने के बाद क्या किया, डोर चलाने की और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने लग गए। आप देखिए कौन सा रोजगार दिया इन्होंने। यदि बात करें बीजेपी सरकार की तो 1,14,000 पदों को लेकर भर्ती निकल चुकी है। रोजगार देने का काम, स्वरोजगार, लोन, ऋण, जितनी भी रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। अभी भी इंदौर के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, जिसमें 15,42,550 करोड़ का निवेश है, उससे 29 लाख रोजगार सृजित होंगे। तो कौन कर रहा है काम? वो देखो, हम कर रहे हैं युवाओं के लिए, जब तो बार बार जिता रहे हैं हमको कोई घर तो नहीं भेज दिया। यदि ये बार बार चुनाव हार रहे हैं तो समझा जा सकता है कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों अलग अलग मसले हैं। कमलनाथ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बेरोजगारी का मसला अलग है, और अगर सरकार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है तो ये एक मसला अलग है।
निश्चित तौर पर जो कमलनाथ जी कह रहे हैं यही बात नरेंद्र सलूजा जी अभी 2 महीने पहले तक कहते रहे हैं और निश्चित तौर पर बात सही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर उस पर खरी उतरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आज इस देश की अर्थव्यवस्था कुछ और होती। लेकिन मंदिर मस्जिद धार्मिक आस्था का विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अनुराग ठाकुर की अभी राजनीतिक आयु इतनी नहीं है कि वो इन सब चीजों को समझ सके। नरेंद्र सलूजा जी बेहतर समझते हैं क्योंकि नरेंद्र सलूजा भी उस बात की वकालत करते रहे कि धार्मिक आयोजनों से जरूरी है रोजगार के लिए प्रयास करना। आपने देखा 6 सबमिट हो गई, 1 रुपए का रोजगार मध्य प्रदेश में नहीं आया। रोजगार आना बहुत जरूरी है जिससे किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, वो सुधारी जा सकती है। रहा अनुराग ठाकुर का बयान, अनुराग ठाकुर को मध्य प्रदेश आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि कमलनाथ जी ने किस तरीके से महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किया था। 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी। कमलनाथ जी ने 101 फीट की मूर्ति बनाई है तो निश्चित तौर पर अपनी व्यक्तिगत आस्था, धार्मिक आस्था के आधार पर बनाई है। चलिए, उन्होंने धर्म को व्यापार का साधन नहीं बनाया है। आज अगर राम वन गमन पथ के लिए हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया था तो उससे रोजगार के साधन पैदा होते, पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की ऊंचाइयां अलग होती, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। असल बात यह है जब चुनाव आते, जब चलिए ये आप दोनों मेहमानों का अपना अपना मत है इस विषय पर। काम हो गया जी, मुझे एक टिप्पणी चाहिए थी इसलिए मेरे पास चूंकि समय की कमी है जितेंद्र जी, लेकिन विषय ऐसा है जिस पर लंबी बहस हो सकती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। नरेंद्र जी और जितेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।